हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य घोषित, सीएम बोले अब गुणात्मक शिक्षा पर रहेगा फोकस। हायर ग्रेड पे से जुड़ी नोटिफिकेशन में बदलाव करेगी सरकार, सीएम बोले भविष्य में कर्मचारियों को नहीं मिलेगा एडिशनल इंक्रीमेंट। आपदा प्रभावित हिमाचल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 4 जिलों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। हल्के वाहनों के लिए 14 दिन बाद बहाल हुआ पठानकोट भरमौर एनएच, लोगों ने ली राहत की सांस। ऊना में पीआरटीसी की बस स्कूल की दीवार से टकराई, घुमारवी में बेकाबू कार ने रौंदे लोग। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं कनिका सोनी हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। शिमला के पीटरहॉफ में निदेशालय स्कूल शिक्षा हिमाचल प्रदेश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर पूर्ण साक्षर हिमाचल समारोह और उल्लास मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। समारोह में हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास को लेकर प्रेजेंटेशन दी गई और भविष्य गुणात्मक शिक्षा की तरफ फोकस करने का सरकार ने दावा किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल ने क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, जिसके चलते आज प्रदेश साक्षर राज्य बना है। अब सरकार का फोकस गुणात्मक शिक्षा में प्रदेश को आगे ले जाना है, जिसके लिए सरकार ने डे बोर्डिंग स्कूल, पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई सहित कदम उठाए हैं और आगे भी कई सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 99.3% है, जो राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर 80.9% से कहीं ज्यादा है। जब किसी राज्य की साक्षरता दर 95% या उससे अधिक होती है, तब उस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जाता है। पूर्ण साक्षर राज्य बन चुके मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप को पीछे छोड़कर हिमाचल प्रदेश साक्षरता में देश में शीर्ष पर पहुंच गया है। पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में हमने घोषित किया है। केंद्र सरकार ने हमारी इस उपलब्धि के लिए हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 1971 में पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश बना, उसके बाद से शिक्षा के क्षेत्र में बड़े क्रांतिकारी बदलाव आए और इन क्रांतिकारी बदलावों के कारण जहाँ पूर्ण साक्षर राज्य बने, अब गुणात्मक शिक्षा में भी हम आने वाले समय में एक प्रदेश के पहले कुछ राज्यों में हम शामिल हो जाएंगे। हमारा दृष्टिकोण ये है कि जो भी साक्षरता की दर हमारी बनी है, उसमें क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने कई शिक्षा विभाग में परिवर्तन किए हैं और उसमें स्कूल एजुकेशन एक बोर्ड बनाया है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। पहली कक्षा से हमने इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया है और अच्छे शिक्षा संस्थानों को विकसित किया जा रहा है, जहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो। इस दृष्टिकोण से शिक्षा नीति में और बदलाव किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी से हमारी कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में और बदलाव देखेंगे और आने वाले समय में हमारे जो सरकारी क्षेत्र के स्कूल हैं, उसमें हम सीबीएसई बोर्ड को भी लागू करेंगे और एजुकेशन बोर्ड को भी, दोनों के साथ एक समावेश बनाकर क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दें। हिमाचल प्रदेश में हायर ग्रेड पे को लेकर कर्मचारियों के विरोध के बीच सीएम सुक्खू ने नोटिफिकेशन को वापस लेने का ऐलान किया है। सोमवार को अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ सचिवालय कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने पीटरहॉफ पहुंचे। इसमें कर्मचारी नेता प्रदीप ठाकुर व त्रिलोक ठाकुर सहित अन्य शामिल रहे। सीएम ने कर्मचारी नेताओं को आश्वासन दिया कि इस पर विचार किया जाएगा। वहीं आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों के हितों के मद्देनजर पूर्व में जारी अधिसूचना को वापस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है। कर्मचारियों को किसी तरह का कोई आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि भविष्य में कर्मचारियों को कोई एडिशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। भविष्य में नए भर्ती कर्मियों की अतिरिक्त इंक्रीमेंट रोकी जाएगी। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग को इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। अधिसूचना में संशोधन किया जाएगा। नहीं, वो राइटर थोड़ा सा उसमें क्लैरिफिकेशन करनी है कि किसी भी कर्मचारी का कोई जो पे में सोच रहे थे कि 8,000 की कटिंग हो जाएगी, 10,000 की होगी, ऐसे किसी भी प्रकार की कटिंग होगी उसको अमेंडमेंट किया जाएगा। और भविष्य में जो भी
कर्मचारी लगेंगे उन्हें एडिशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा, जो दे दिया गया है उसको वापस नहीं लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को आपदा से प्रभावित हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। पीएम मोदी चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व मंडी जिलों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद कांगड़ा स्थित गग्गल हवाई अड्डे पर उतरेंगे। धर्मशाला में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को राहत एवं पुनर्वास संबंधी दिशा निर्देश भी देंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू प्रधानमंत्री को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे और हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य घोषित करने के साथ साथ एक विशेष राहत पैकेज की भी मांग करेंगे। सीएम ने कहा कि 2023 की आपदा के बाद पीडीएनए के लिए केंद्र से मिला बजट काफी कम था और उसे जारी होने में 2 साल लग गए। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि इस बार राहत के लिए बजट जल्द से जल्द जारी किया जाए। वहीं पीएम मोदी के हिमाचल दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा की घड़ी में पीएम मोदी हम सबको ढांढस बंधाने के लिए आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। मैं सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश की सभी जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इस आपदा की घड़ी में जब पूरा हिमाचल प्रदेश पीड़ा के दौर में से गुजर रहा है, आप हिमाचल प्रदेश में आकर के उस दुख में शामिल होकर के हमको हौसला, हमको ढांढस बताने के लिए आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। आखिरकार 14 दिनों बाद भरमौर पठानकोट हाईवे छोटे वाहनों के लिए बहाल हो गया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। बता दें, जिला चंबा में प्राकृतिक आपदा, भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते भरमौर पठानकोट एनएच जगह जगह जमींदोज होने से यातायात के लिए पूरी तरह से बंद पड़ गया था, जिस कारण मणिमहेश यात्रा पर गए हजारों श्रद्धालु भरमौर में ही फंस गए थे। श्रद्धालुओं को अपनी गाड़ियां भरमौर में ही छोड़कर पैदल चंबा तक पहुंचना पड़ा। रास्ता नहीं होने के कारण यहाँ फंसे श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर के माध्यम से चंबा पहुंचाया गया। लिहाजा दिन रात हाईवे बहाल करने को लेकर छेड़े गए कार्यों को अमलीजामा पहनाते हुए आज दोपहर को चंबा भरमौर हाईवे छोटी गाड़ियों के लिए बहाल कर दिया गया है और छोटे वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। ऊना जिला के चिंतपूर्णी क्षेत्र के सिद्ध चलेड़ के पास सोमवार सुबह पंजाब रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर प्राइमरी स्कूल की दीवार से टकरा गई। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब रोडवेज की बस धर्मशाला से चंडीगढ़ जा रही थी। बस में तकनीकी खराबी के कारण बस चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और स्कूल की दीवार से जा टकराई। गनीमत ये रही कि स्कूल में बच्चे नहीं पहुंचे थे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं जिला बिलासपुर के घुमारवी में एक तेज रफ्तार कार ने कहर बरपाया है। कार चालक ने नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे खड़ी महिला सहित एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। इसके बाद कार 2 गाड़ियों से जा टकराई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि 3 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हादसे में भारती कुमारी निवासी मसौर और रमेश निवासी टिकरी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के समय स्विफ्ट चालक गाड़ी में बैठने ही वाला था कि अनियंत्रित कार ने उसे भी टक्कर मार दी, जिससे वह उछलकर सड़क पर जा गिरा। स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।